सब्जी बेचना है तो ठीक है, वहाँ जगह मिलेगा तब तो हम लोग बेचेंगे। वहाँ पूरा मैदान खाली है, पूरा मैदान खाली है और कंजेस्टेड जगह होगा और भीड़ लगेगा वहाँ। आप टाउन छोड़ के जाएंगे वहाँ 6 किलोमीटर सब्जी खरीदने के लिए, बताइए। यहाँ लोकल था, पास में था, कोई भी सब्जी खरीद ले रहा था, एक बच्चा भी आता था तो सब्जी खरीद ले रहा। आपके परिवार को भी तो दिक्कत होता होगा। हो नहीं रहा सर, पूरा हम लोगों को दिक्कत हो रहा सर। ऐसा क्यों नहीं करते कि ठेला पे आप निकाल ले? ठेला पे तो कहीं रोक नहीं है, ठेला पे बेचिए सब्जी को। भी ऊपर कोई है जवाबदेही हम लोग के ऊपर, हम लोग छोटा मोटा हम लोग बेचने वाले, लेकिन हम लोग के ऊपर भी जो अड़तिया है वो हम लोग के ऊपर चढ़ जाएगा। वो क्या करता है? वो ठेला पे नहीं आपको बेचने देगा? नहीं बेचने देगा माल। उसको क्या दिक्कत? माल नहीं देगा सर, माल नहीं देगा। उसको क्या दिक्कत है ठेला पे बेचने में? अगर अड़तिया को क्या दिक्कत है भाई? नहीं देगा वो बेचने के लिए। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। ATN लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक नई खबर के साथ आपके सामने हाजिर हूं। आपको बता दें कि पिछले 3 दिनों से सिवान में सब्जी बेचने वालों और जिला प्रशासन में रस्साकसी मची हुई है। सब्जी वालों का कहना, जिला प्रशासन ने कोरोना महामारी को देखते हुए सिवान के मुख्य मार्केट श्रद्धानंद बाजार, जहां सब्जी का बाजार लगता था, वहां पर उसको बंद करवा दिया गया, चूँकि वहां काफ़ी भीड़ लगती थी। और उसके बाद से जितने सब्जी बेचने वाले लोग हैं वो सभी आंदोलित हो गए। वो सभी उन लोगों ने पिछले 3 दिनों से अपने दुकान को बंद कर दिया है, हड़ताल पे चले गए हैं। रस्साकसी चल रहा है जिला प्रशासन और सब्जी वालों में। हालांकि जिला प्रशासन ने सब्जी बेचने के लिए गांधी मैदान को अलॉट किया है, लेकिन सब्जी वालों का मानना है कि हम वहां नहीं जाएंगे। और इस मामले में आग में घी तब पड़ गया जब होलसेल सब्जी बेचने वाले भी हड़ताल पे चले गए। आज 2 दिनों से हाहाकार मचा हुआ है। लगन का वक्त है, शादी विवाह का माहौल है और उसमें सबसे बड़ी बात है कि आज सब्जी के लिए लोगों को 5-5 किलोमीटर 6-6 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है। हमारे साथ यहाँ पे एक व्यक्ति हैं, प्याज लिए हुए हैं। यहाँ जो शेखर सिनेमा के पास बहुत बड़ा बाजार लगता था सब्जी का, क्या ये यहाँ पे लग रहा है? एक्चुअली सर ऐसा ना कि कल हम गए थे एक शादी में, तो रात को वहाँ से 8 बजे निकले तो कुछ हरा सब्जी खरीद लिए और वो तो चल जाएगा मेरा 2-3 दिन तक, लेकिन आलू और प्याज जो कमी था इसके लिए हमको ना आज 10 रुपये रिक्शा भाड़ा यहाँ से टेढ़ी घाट गए और टेढ़ी घाट से 10 रुपये लगा कर वापस है, तब जाकर आज जाके थोड़ा सा प्याज खरीदे हैं। ऐसे रहेगा तो फिर तो ये ज़्यादा दिन चलने। आपको क्या लगता है कि प्रशासन ने सब्जी बेचने वालों के लिए एक किया है कि आप गांधी मैदान में बेच लीजिए, लेकिन वो नहीं जाना चाहते हैं? मेरे हिसाब से प्रशासन की पूरी जो है ना गलती है। अरे गर्मी में वो लोग खुद नहीं घूमेंगे, वो लोग खुद AC में रहेंगे चारों बगल, और आम आदमी को कहे कि वो धूप में जाकर अपना सब्जी बेचे। अब खरीदने वाला भी जो है ना कि धूप में जाकर सब्जी नहीं खरीदेगा। तो इसका क्या विकल्प हो सकता है? आप रोज मान लीजिए आपके पास साधन है तो आप चले जाते हैं, टेढ़ी घाट जा करके खरीद के लाते हैं, लेकिन जिनके पास साधन नहीं होगा वो क्या करेंगे? वो कहाँ जाएंगे? वो तो अब जिसको जैसे होगा। अभी मार्केट में गए थे पूछने सब्जी मंडी में, तो चोरी छिपे कोई एक वो बेच रहा था, तो जो प्याज हमने 100 रुपये में खरीदा वो बोल रहा था 300 रुपये पल्ला। वो जो हम टेढ़ी घाट में गए तो 100 रुपये वहाँ पर। तो इसका मतलब ये कि इसी के आड़ में कालाबाजारी भी चल रही है? हाँ, इसी के आड़ में कालाबाजारी भी हो। कोई देखने वाला भी नहीं है? नहीं है। वो कह रहे लेना है तो लीजिए, नहीं तो जाइए, कोई टेंशन नहीं है। पिछले कोरोना काल में हम लोगों ने देखा था कि सब्जी वगैरह पे रोक लगा दिया गया था और उसमें बहुत सारे लोग जो सब्जी बेचने वाले लोग हैं ठेला पे बेच रहे थे, उनको कहीं दिक्कत नहीं हुआ कहीं। तो क्या वो सिस्टम हम फिर इस बार नहीं कर सकते हैं तत्काल कुछ दिनों के लिए? ये सब चीज़ है इसेंशियल सर्विस। प्रशासन को चाहिए कि इस पर रोक टोक न लगाए। हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक कहे कि आप लोग मंडी में न लगाकर आप घूमते हुए ठेला पर घूमते हुए बेचें, कि सब किसी का ऐसे काम चलता रहेगा।
और नहीं तो अगर आप गांधी मैदान में लगाते तो जैसे सभी दिनों में टेंट वेंट लगा कर आप वो मेला वगैरह लगाते वैसे टेंट लगा दे तो अपना सब कोई बेचेगा, नहीं तो आप ठेला पर अनुमति दीजिए, लोग घुमाते हुए अपना बेचेंगे। मेरा नाम कृष्णा जी हुआ, बड़ी मस्जिद के पास है। हम आए थे यहाँ पर सभी खरीदने, नहीं मिला तो हम 10 रुपये टेढ़ी गट गए हैं और 10 रुपये लगा कर आए हैं, तब जाके 2.5 किलो प्याज खरीद के लाए हैं। चलिए, ये कृष्णा जी हैं जो बड़ी मस्जिद के पीछे रहने वाले हैं और इनका साफ कहना था कि जिस तरह से सब्जी को लेकर के त्राहिमाम मचा हुआ है, जिला प्रशासन बिल्कुल मौन बैठा हुआ है, सब्जी वाले भी अपनी जिद पे अड़े हुए हैं और बीच का रास्ता कोई नहीं निकल रहा है। सब्जी ऐसी चीज़ है जो रोज़मर्रा की ज़रूरत है, हर व्यक्ति की ज़रूरत है, लेकिन जिला प्रशासन बिल्कुल आंख बंद करके बैठा हुआ है। जैसे अभी कृष्णा जी ने कहा कि उन्होंने प्याज लेने के लिए जब वो गए थे मार्केट में और एक व्यक्ति रखा हुआ था, वो 100 रुपये का प्याज 300 रुपये पल्ला वो बोल रहा था। इस तरह से यहाँ पे चल रहा है। ये भाव को बढ़ा दिया गया है क्योंकि हर लोग कहीं ना कहीं चुरा करके बेच रहे हैं। तो जिला प्रशासन को चाहिए कि तुरंत 1 मिनट की देरी किए बिना सारे सब्जी वालों को बुला करके एक रास्ता निकाले, या तो गांधी मैदान में शेड की व्यवस्था करे या फिर सब्जी वालों से कहे कि आप ठेला पे सब्जी बेच लें ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। कम से कम इस महामारी काल में दिक्कत ना हो। हम इसी तरह से आपको और जगह ले चलेंगे और बताएंगे कि सब्जी के लेकर के लोगों में कितनी परेशानी है। हमारे साथ एक और सज्जन यहाँ मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे कि सब्जी पिछले 3 दिनों से सब्जी वालों ने हड़ताल कर दिया है और क्या कितनी परेशानी हो रही है आम आदमी को। मैं आज पूरे शहर में घूम लिया सब्जी के लिए, कहीं भी सब्जी नहीं मिल रही है। सब्जी को लेके ऐसी किल्लत है और पता नहीं अभी यहाँ पे इस तरह का सब्जी के लिए माहौल करना कितना उचित है, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो ये आखिर आप सब्जी आपने लिया कहीं से कि या फिर सब्जी नहीं मिला? ऐसे सूखी सब्जियां जो कहीं बची कुची थी वही लिए हैं। सब्जी की बहुत किल्लत है। प्रशासन ने कोरोना को देखते हुए ये किया है कि भाई आप सब्जी बेचने वाले जो मार्केट लगता था उनको एक जगह केंद्रित कर दिया है कि आप गांधी मैदान में लगाइए, और ये सब्जी वालों का कहना है कि नहीं, हम वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है इसलिए हम वहाँ नहीं जाएंगे और इसलिए हड़ताल है। तो इस पर प्रशासन को क्या होना चाहिए? बहुत सारे लोग हैं, बिना सब्जी का किसी के यहाँ कोई खाना नहीं बनता है, तो क्या होना चाहिए प्रशासन को? देखिए सर, एक चीज़ की कोविड को लेके भीड़ को डिसेंट्रलाइज करने का जहाँ तक मैं समझ में आ रहा हूँ, और प्रशासन क्या सोच के इसको सेंट्रलाइज कर रही है अब ये तो वही बता पाएंगे। जो डिसेंट्रलाइज मार्केट था जहाँ पे कि कम छोटी जगहों पे भीड़ लगती थी, कम भीड़ लगती थी, वो ज़्यादा सही तरीके से है कि आने वाले दिनों में 1-2 दिनों में, बहुत ज़्यादा दिन नहीं लेकिन 1-2 दिनों में लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन की बात हो रही है। ये अगर होता है तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? अगर लॉकडाउन होता है तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं, मूलभूत ज़रूरतें हैं लोगों की, वो प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उसके लिए तैयारी करे, उसके बाद लॉकडाउन करे। ये होना चाहिए। नहीं अगर होता है तो जनता परेशान होगी उसके लिए। जनता तो परेशान हो रही है, 3 दिनों से सब्जी नहीं मिल रहा है और यहाँ बहुत सारे लोग हैं, इनको भी वही परेशानी होगी। आप बताइए, सब्जी नहीं मिल रहा है 3 दिनों से, कितनी परेशानी हो रही है आप लोग? बहुत परेशानी हो रही है हम लोगों को। तो आखिर ये कैसे निदान निकलेगा? ये सब्जी वाले लोग भी हड़ताल पे हैं, प्रशासन अपने जिद पे अड़ा हुआ है, तो ये कैसे इसका निदान निकलेगा? ये अब जनता रोड पर आएगी, उसके बाद निदान निकलेगा। अब जनता, अब रोड पर गरीब आदमी आएगा रोड पर, अब इसीलिए निदान। रोड पर आके क्या करेगा? रोड पर आकर अपना गरीब आदमी यदि करेगा, भूखे थोड़े मरेगा, भूखे नहीं मरेगा, क्या किया जाएगा? रोड पर आने से होगा कुछ भी। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रशासन को तुरंत सब्जी वालों के साथ एक बैठक करके बीच का रास्ता निकालना चाहिए और सब्जी तुरंत मुहैया हो सबको? हाँ, टाइम देकर निकालना चाहिए कि इतने बजे से इतने बजे तक खोलने के लिए। डायरेक्ट बंद कर दिए हैं, गरीब आदमी के लिए भी परेशानी है और जनता के भी लिए भी परेशानी हो गया है। कहीं सब्जी मिल रहा है नहीं, सिवान सब्जी मंडी बंद है, यहाँ पर भी सब्जी मिलता था, यहाँ पर भी बंद है।
कहीं सब्जी नहीं मिल रहा है। अब मिल रहा है तो महंगा मिल रहा है सब्जी ब्लैक में। ये माहौल है यहाँ का, सिवान का, और प्रशासन बिल्कुल मौन है। थोड़ा सा फैल जाइए आप लोग। इसी को लेकर के शायद प्रशासन ने एक फैसला लिया है कि भीड़ ना लगे, लेकिन जिस तरीके से सब्जी को लेकर के अकाल मचा हुआ है, काला बाजारी बढ़ गई है। आगे बढ़ा लो। काली बढ़ गई है और उसको लेकर के 10 रुपये की चीज़ महंगी करके बेची जा रही है। तो इसको समझने की ज़रूरत है जिला प्रशासन को, और तुरंत इमीडिएट, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि प्रशासन तुरंत इस पर बातचीत करे और बीच का रास्ता निकाले, ताकि लोग इस महामारी के दौर में लोग इससे बाहर निकल सके। अब सब्जी को लेकर के हम लोगों से राय जानने के लिए निकले हुए हैं कि पिछले 3 दिनों से बाजार बंद है। प्रशासन अपना काम कर रहा है। प्रशासन को इससे मतलब नहीं है कि किसके घर में सब्जी बने और किसके घर में सब्जी ना बने। आपको क्या लगता है कि कितनी परेशानी हो रही है आम आदमी को? बहुत परेशानी हो रही है। हम लोग गांधी मैदान गए, श्रीनगर की तरफ गए, और यहाँ तमाम चारों तरफ घूम के देखे, सब्जी नहीं मिला, जिसकी वजह से हम लोग को बेसन चना वना का बना के खाना पड़ता है। बहुत ज़्यादा परेशानी है और प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। प्रशासन का कहना है कि सब्जी मार्केट जो श्रद्धानंद बाजार सब्जी बाजार है, वहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो रही है, और उसको लेकर के प्रशासन का कहना है कि भाई गांधी मैदान में लगाइए, जहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, न पानी की व्यवस्था है, न शेड की व्यवस्था है, और गर्मी जो है वो सब आप देख रहे हैं। तो ये सब्जी वाले अब कह रहे हैं कि भाई वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, वहाँ नहीं जाएंगे, और इसी में आज आम आदमी पिस रहा है। तो सर, इसका तो विकल्प प्रशासन ही निकालेंगे, और नज़दीक की ही कोई जगह चुना जाए जिसमें लोगों की परेशानी जिससे दूर हो जाए, क्योंकि पहले बहुत दूर है, गांधी मैदान भी बहुत दूर है और श्रीनगर भी बहुत दूर है ना। ये सारे जगह का, जैसे श्रीनगर है, महादेवा है, हॉस्पिटल रोड है, ये आपका शेखर सिनेमा है, ऐसे और भी कई जगह सब्जी का बाजार लगता है। अगर इन सारे सब्जी बाजारों को एक जगह एकत्रित कर दिया जाए तो जाहिर बात है वहाँ भीड़ इकट्ठा और ज़्यादा बढ़ेगा। कर दिया जाए, अलग अलग करके अलग अलग जगह पर डिस्टेंस देकर किया जाए, और लॉकडाउन का पालन करते हुए लोग कतारबद्ध होकर सब्जी खरीदें, और दूर दूर ही व्यवस्था की जाए सोशल डिस्टेंसिंग के तहत, कि हर 5-6 फुट पे एक दुकान लगे और लोग भीड़ इकट्ठा ना करें, लेकिन चारों तरफ लगे, एक जगह नहीं, चारों तरफ लगे, ताकि लोगों की परेशानी दूर हो जाए। लोग सब्जी नहीं खा पा रहे हैं, दाल 3 दिन हो गया, प्रशासन बिल्कुल मौन है, और सब्जी वाले भी बिल्कुल अपने जिद पे अड़े हुए हैं। तो ये कब तक चलेगा? नहीं तो ये प्रशासन और सब्जी वाले के बीच बात होनी चाहिए कि उनको कुछ सुविधा दी जाए, जिसकी वजह से वो अपना रोजी रोटी चला सके, हम लोग को भी सब्जी मिल सके। ये समस्या है, और इस समस्या को समझना होगा प्रशासन को। ये सब्जी ऐसी चीज़ है कि हर व्यक्ति के घर में इसकी, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, सबको सब्जी की ज़रूरत है। और प्रशासन 3 दिनों से 3 दिनों से ये बिल्कुल मौन धारण किए हुए है। प्रशासन को बात करना चाहिए उन सब्जी विक्रेताओं से कि आखिर इसका समाधान कैसे निकलेगा। आप बताइए, क्या आप आम आदमी हैं या सब्जी बेचने वाले हैं? हम सब्जी बेचने वाले हैं। सब्जी बेचने वाले। चलिए, एक सब्जी बेचने वाले यहाँ पे मिल गए। बताइए क्या समस्या है गांधी मैदान जाने में? ये गांधी मैदान, ये सर खेलने का ग्राउंड है कि सब्जी बेचने का? आज जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति को देखते हुए प्रशासन ने गांधी मैदान, खेलने से क्या मतलब है आपको? वो तो खाली हो जाएगा। आपको सब्जी बेचना है, सब्जी बेचना है तो ठीक है, वहाँ जगह मिलेगा तब तो हम लोग बेचेंगे। वहाँ पूरा मैदान खाली है, पूरा मैदान खाली है, और कंजेस्टेड जगह होगा और भीड़ लगेगा वहाँ। यहाँ तो छिटफुट था, ये सब्जी चारों तरफ लोग बेच रहा था। अच्छा, अगर वहाँ आपको नहीं लगाना है तो फिर इसका निदान क्या है, बताइए? निदान प्रशासन को लगाना है, प्रशासन इसका निदान लगाएगा। प्रशासन तो कह रहा है कि हमने उनको जगह दे दिया है, आप नहीं मान रहे हैं। ये कि आप टाउन छोड़ के जाएंगे वहाँ 6 किलोमीटर सब्जी खरीदने के लिए, बताइए। यहाँ लोकल था, पास में था, कोई भी सब्जी खरीद ले रहा था, एक बच्चा भी आता था तो सब्जी खरीद लेता था। आप लोग ये सारी बात प्रशासन के सामने रखा है इसको? जी रखा है। तो क्या जवाब मिला? जवाब मिला है कि निदान निकालेंगे। निदान कब तक निकलेगा कब तक नहीं, अब इसका डिस्कशन वो नहीं। ये चलेगा कब तक? ये प्रशासन के हाथ में है।
मतलब कि हड़ताल इसी तरह से जारी रहेगा, चाहे जो हो जाए। ये अच्छी बात है कि आम आदमी आप लोग भी सब्जी बेचने वाले लोग हैं, गरीब है, कोई बहुत बड़े अड़तिया, कोई बहुत बड़े ये नहीं है, आपके परिवार को भी तो दिक्कत होता होगा। हो नहीं रहा सर, पूरा हम लोगों को दिक्कत हो रहा सर। तो ऐसा क्यों नहीं करते कि ठेला पे आप निकाल लें? ठेला पे तो कहीं रोक नहीं है, ठेला पे बेचिए सब्जी को। भी ऊपर कोई है जवाबदेही, हम लोग के ऊपर, हम लोग छोटा मोटा हम लोग बेचने वाले, लेकिन हम लोग के ऊपर भी जो अड़तिया है वो हम लोग के ऊपर चढ़ जाएगा। वो क्या करता है? वो ठेला पे नहीं आपको बेचने देगा? नहीं बेचने देगा। माल उसको क्या दिक्कत है? माल नहीं देगा सर, माल नहीं देगा। उसको क्या दिक्कत है? ठेला पे बेचने में अगर अड़तिया को क्या दिक्कत है भाई? नहीं देगा वो बेचने के लिए। ये देखिए, ये एक सब्जी विक्रेता हैं, ये एक सिंडिकेट की तरह काम चल रहा है। इनको बेचने में तकलीफ नहीं है, ठेला पे ये बेच सकते हैं, लेकिन दिक्कत किसको हो रहा है कि जो अड़तिया हैं, जो बड़े कारोबारी हैं सब्जी के, हम लोगों को देगा, वो माल नहीं देगा इनको इनका यही ना आप बोल रहे हैं जी कि वो आपको माल नहीं देगा। माल देगा तो उसके बाद से बोलेगा कि एक ही तरफ बेचो। मतलब कि आप उसके इशारों पे चल रहे हैं, उसके। जी सर, हम लोग गरीब आदमी क्या करेंगे, उसके इशारे पर हम लोग चल रहे हैं। हड़ताल के पीछे भी एक सिंडिकेट काम कर रहा है। आम आदमी कहीं भी जाए, आम आदमी किसी तरह परेशान हो, लेकिन किसी को मतलब नहीं है। प्रशासन को चाहिए कि अगर 3 दिन अगर कोई बातचीत नहीं होता है तो अब प्रशासन सख्ती के साथ आगे आए, क्योंकि इससे चंद लोग नहीं, हम इनके सब्जी वालों के साथ हैं, लेकिन ये भी साथ उचित नहीं है कि ये लोग मनमानी करें और आम आदमी इस तरह से परेशान हो। आने वाले दिनों में अगर यही हाल रहा तो हो सकता है कि प्रशासन सख्ती के साथ सामने आए, और फिर उसके बाद, चूंकि हम आम समय में नहीं हैं, आज जो समय है वो बड़ा भयानक है। आज कोरोना महामारी को लेकर के हर आदमी चिंतित है, हर आदमी डरा हुआ है, और उसके बीच में इस तरह की हड़ताल किसी भी मामले में कहीं से भी उचित नहीं है। कल अगर मान लीजिए कि कल दवाई वाले हड़ताल कर दे, परसों किराना वाले हड़ताल कर दे, तो ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे कैसे लोग मनमानी कर पाएंगे? इसलिए दोनों आदमी को, चाहे वो सब्जी बेचने वाले हों या फिर सब्जी जो प्रशासन है, एक बीच का रास्ता निकाले। दोनों का पेट है, दोनों चीज समस्या समझ सकते हैं और आम आदमी की परेशानी से मुक्ति दिलाए। आभूषण की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम, न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, हॉलमार्क जेवर के विक्रेता, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के ठीक सामने सिवान। हमारे यहाँ आकर्षक एवं शुद्ध हॉलमार्क जेवरों की उचित मूल्य पर खरीदारी करें। व्यवहार व विश्वास हमारी पहचान। न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के सामने सिवान। मोबाइल नंबर 9631402553। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास, तो उनका नामांकन कराइए सूफिया पब्लिक स्कूल में, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। 10+2 तक कम खर्च में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9155994499। इसमें नामांकन जारी है। सूफिया पब्लिक स्कूल, SKG शुगर मिल बाईपास रोड, सिवान। एडमिशन फ्री फॉर गर्ल्स। हम संवारेंगे आपके बच्चों का भविष्य। हम हैं सूफिया पब्लिक स्कूल, SKG शुगर मिल बाईपास रोड, सिवान। बंगाल की मशहूर मिठाई के साथ अब आपके शहर सिवान में खुल गया है कुमार स्वीट्स, हॉस्पिटल रोड, सिवान। गुड़ का बंगाली रसगुल्ला, संदेश, मिष्टी दोई, मलाई चमचम, केसर रसमलाई, 2-in-1 स्पंज के साथ और भी कई बंगाल की प्रसिद्ध मिठाइयाँ उपलब्ध हैं। साथ ही कुमार मस्त जायका, जहां स्वादिष्ट चाट, छोले भटूरे, पाव भाजी, रोल, चाउमीन, बर्गर, समोसा इत्यादि भी मिलता है। डॉक्टर्स कॉलोनी, राजीव नगर, पकड़ी मोड़, गौशाला रोड, सिवान। शादी विवाह के शुभ अवसर पर ऑर्डर भी लिया जाता है। तो याद रखें, कुमार स्वीट्स एंड कुमार मस्त जायका, सिवान। मोबाइल नंबर 9431216851, 7352735621। इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी खरीदने वालों के लिए खुशखबरी, न पेट्रोल, न मोबिल, न रजिस्ट्रेशन, न ड्राइविंग लाइसेंस।
झंझट की दुनिया से बिल्कुल दूर विजय सेल्स लेकर आया है कुमाटी कंपनी के कई बेहतरीन मॉडलों में स्कूटी व बाइक, और वह भी सेल एंड सर्विस के साथ स्पेयर पार्ट्स भी उपलब्ध। वहीं ISI सर्टिफाइड स्पीको कंपनी का ई रिक्शा कई बेहतरीन मॉडल व काफी मजबूती और 1 साल की गारंटी के साथ। तो अब पेट्रोल मोबिल रजिस्ट्रेशन का झंझट खत्म। आज ही चलें भारत की सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के शोरूम में। विजय सेल्स एजेंसी, छपरा रोड, चांप ढाला के नजदीक, सिवान। फाइनेंस की सुविधा आसान किस्तों पर उपलब्ध है। सब डीलर्स के लिए भी संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9939865500, 8709001639, 8539910141। बड़े बड़े महानगरों के तर्ज पर खुल गया लाइटिंग की दुनिया का बेताज बादशाह RZ इलेक्ट्रिकल्स, कागजी मोहल्ला मोड़, सिवान। RZ इलेक्ट्रिकल्स लेकर आया है एक से बढ़कर एक डिजाइनों में झूमर, वॉल लाइट, फैंसी लाइट, वायरिंग मटेरियल्स, पंखा और कूलर। अपने मकान या दुकान या शोरूम को सजाना हो तो आज ही चले RZ इलेक्ट्रिकल्स, कागजी मोहल्ला मोड़, सिवान, क्योंकि इससे किफायती दरों पर कहीं भी आपको झूमर और लाइट नहीं मिलेंगे। हमारा मोबाइल नंबर है 7543586786, 7903116614। प्रोप्राइटर मोहम्मद अरशद हुसैन। विगत 15 वर्षों की सबसे पुरानी एक्सक्लूसिव शोरूम शिवालिया फैशन, अजीत कॉम्प्लेक्स, JP चौक, सिवान। यहाँ आपको मिलेंगे मोंटी कार्लो, स्पाइकर, जॉकी, वैन हुसैन, पैन अमेरिका, कॉटन काउंटी के एक से बढ़कर एक जींस, टी शर्ट, शर्ट्स, फॉर्मल पैंट्स, लेडीज एंड जेंट्स अंडरगारमेंट्स, वह भी उचित दरों पर उपलब्ध हैं। त्योहारों के रंग शिवालिया फैशन के संग। लगन या त्योहारों पर ब्रांडेड कपड़ों की अगर खरीदारी करनी हो तो आज ही चले शिवालिया फैशन, अजीत कॉम्प्लेक्स, JP चौक, सिवान। मोबाइल नंबर 99055784। अब लाडली बेटी की शादी के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके शहर सिवान में खुल गया दुल्हन प्लाजा। रेयान कॉम्प्लेक्स, 11वीं मस्जिद के नजदीक, शेख मोहल्ला, सिवान। दुल्हन प्लाजा लेकर आया है डिजाइनर लहंगा, सूट, डिजाइनर साड़ी, बेडशीट, नकाब, दुपट्टा, तौलिया, फैंसी लेडीज पर्स, सोफा कवर सेट और तो और दुल्हन के लिए वह सब कुछ जो सिवान में कहीं भी नहीं मिलेगा। त्योहारों के रंग दुल्हन प्लाजा के संग। पूरे सिवान में ऐसा प्राइस भी नहीं मिलेगा। तो आज ही चले दुल्हन प्लाजा, रेयान कॉम्प्लेक्स, 11वीं मस्जिद के नजदीक, शेख मोहल्ला, सिवान। पते तक पहुंचने में अगर कोई भी परेशानी हो तो गूगल पर भी मैप अवेलेबल है। संपर्क नंबर है 9334067407। वहीं दूसरा संपर्क नंबर है 6205758712। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल एडमिशन इज गोइंग ऑन। नर्सरी टू 10th ऑन सेशन 2021-22। नामांकन कराने पर 10 मार्च तक विशेष छूट। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, वाईफाई कैंपस, CCTV मॉनिटरिंग, ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, कंप्यूटर क्लासेस, डिजिटल क्लासरूम, एग्जॉस्टिव लाइब्रेरी, रिच लर्निंग मटेरियल, आर्ट एंड क्राफ्ट स्टूडियो। डायरेक्टर अशोक कुमार सिंह। समय समय पर साइंस एग्जीबिशन का आयोजन। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराएं सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, गांधी मैदान, बुढ़िया माई मंदिर के पास, सिवान। मोबाइल नंबर 9934989295।